अब से सब आ गए क्योंकि दूध खत्म हो गया अब। हाँ, और दूध पे बेई टूट रहे हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्या कमाल के लोग हैं, तब से हंसी नहीं रहे थे। नहीं, तुम तो हमसे कुछ भी कहो विष्णु, मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं सकता। आपके जी। और मैं इसलिए नहीं कह सकता कि आप फिरोजाबाद के हैं, आप चूड़ियां पहनाते हैं। और दूसरी बात, फिरोजाबाद आपका है, शहर आपका है, नगर आपका है, मोहल्ला आपका है। और अपने मोहल्ले में तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, डांस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, डांस मैं भी करता हूँ, नाचता मैं भी हूँ, लेकिन मंच पे नहीं, मैं अपनी पत्नी की अंगुली पे नाचता हूँ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, बड़ा फैशन वाले, हाथ में हाथ डाले, बतिया रहे थे, प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे। आके सीट के पास होकर उदास चारों तरफ नजर डाली, एक बूढ़ी अम्मा की बगल में सीट थी खाली खाली। बाबूजी ने उन्हें खसका दिया, अपनी पत्नी को बिठा दिया। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे से कहा, माँ जी पियर से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 80 साल की बुढ़िया मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली। उर्दू के जमाने की, जिसे ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी, उससे अंग्रेजी बोल रही है। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा, हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। वाह 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 वाह। हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। दोनों प्यार से रहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। पूछने लगी, आनंद लेना साहब पूछने लगी, बेटा एक तो साथ लाई हो और पियर में कितने हस्बैंड छोड़ आई हो? वाह 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 वाह। ये स्थितियां हैं। बहुत आप बढ़िया। ऐसे ही हंसते रहिए। मैं यही तो कह रहा था, हंसते नहीं जो कभी लोग बर्बादी हो जाती है। कुआरे अगर हंसे तो जल्दी शादी हो जाती है। वाह। खिलखिल करते रहते उनका मुखमंडल खिलता है। अगर लड़कियां हंसें तो पति पैसे वाला मिलता है। वाह, सारी की सारी हंस गई। शादीशुदा हंसें तो उनकी खुश रहती घरवाली। शादीशुदा हंसें तो उनकी खुश रहती घरवाली। अरे घरवाली को छोड़ो, उनकी खुश रहती है साली। वाह। दोनों उसे खिलाती खाना, बजा बजा कर ताली। जीजा गाल फुलाए तो साली देती है गाली। सही, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं पहली बार ससुराल गया था अपनी, तो मैं प्रिंसिपल था। अच्छा, इमेज खराब हो रही थी अगर हंसता तो मैं गाल फुला के बैठ गया। साली आई, उसने बहुत मजाक की, लेकिन हमने अपनी इमेज दिखाई। साली रोने लगी और रोके जाके अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जी जीजा कहाँ, ये तो भूपा की तरह गाल फुलाए है। घरवाली को छोड़ो, उसकी खुश रहती है साली। दोनों खाना उसे खिलाती बजा बजा कर ताली। जीजा गाल फुलाए तो साली देती है गाली। महिलाएं जो हंसें आदमी उनका पानी भरता। महिलाएं जो, सुनना आप हंसना, महिलाएं जो हंसे आदमी उनका पानी भरता। पति परमेश्वर इधर उधर फिर तांक झांक नहीं करता। पति परमेश्वर इधर उधर फिर तांक झांक नहीं करता। बूढ़ी अम्मा हंसे
तो बुढ़ा मस्त मस्त रहता है। हाय हाय हाय, ये देखिएगा। बूढ़ी अम्मा हंसे तो बुढ़ा मस्त मस्त रहता है। 80 साल की उम्र भी हो जाए तब भी आई लव यू कहता है। ये देखिएगा, अनुभव देखिए। और जो पत्नी नहीं हंसे आदमी घुट घुट कर जीता है। हाँ। रोज शाम को ठेके पर जाकर दारू पीता है। बूढ़े अगर हंसे तो सम्मुख सर्दी नहीं दिखती है और 60 साल की बुढ़िया पे 16 की दिखती है। आइए मैं आनंद लेता हूँ आपसे, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। ये मैंने आपको हंसाया गुदगुदाया। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आज। तन्मयता सुनना, विनोद राजयोगी हल्के माहौल में कविता नहीं सुनाता, पूरा देश सुनता है, आप भी सुनिएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर इस कविता को आमंत्रित करिएगा। बहुत शानदार। सुने, एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए। 2 धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की गरिमा बड़ी रही। लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। एक हमेशा मुस्काता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। क्या मार्मिक। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू मेरा पेट भरेगी क्या? अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या? अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या? लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए, माँ बाप बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़का अपनी पत्नी को सर्विस पर लेकर कर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सोच सोच सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो भी मार गया। बुढ़िया की आंखें चली गई, बूढ़ा को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मुहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी, फिर द्वार खुला। था सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हम इनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली, इससे अच्छा हम मारे मारे फिरे कहीं, चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में गिरे कहीं। बूढ़ा बोला मरना ही है, 2 कदम वहां टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, ले गई पकड़ कर दोनों को। सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्यार से नहलाया। दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ।
दुखिया बोली सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ। हाँ। अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। हाँ। जो चाहो हमें सजा दे दो, हम करते अगर जो खता हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता। अरे है, वाह 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 वाह, शानदार। हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। जिंदाबाद, वाह। माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुण पहचाने, हमने कैसा अन्याय किया। बीते दिन याद लगे आने, बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी, इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट रोटी दी। पछताए मंदिर पहुंचे, जाकर शिव जी के पैर छुए। भगवान माफ कर दो हमको, भावुक थे ज्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी। हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी, उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले, तब काम तुझे ये करना है। उस वक्त अन्याय ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। वाह। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। वाह 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 वाह। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, उसको पाटो तुम। कन्या के भ्रूण छीण करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रति दिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा, वह पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कम आकेगा, उस बाप की टांगें टूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे, उस माँ की आंखें फूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा, मुझे विदा कर देना अंतिम पंक्तियां सुन के। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की।